मैं बाबा को पहले जानती नहीं थी। फर्स्ट टाइम मैं गई थी, मेरी कॉलेज फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया था, क्योंकि मैं ऐसे सत्संग तो बहुत किए हैं और स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और मैं इंटरेस्टेड थी, परंतु मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि भगवान है तो कौन है भगवान, किसको पूजें, इतने सारे देवताएं हैं। और अगर कुछ पूछते थे, जहाँ भी मंदिर में जाते थे, किसी भी स्थान पर सत्संग में जाते थे, तो वो कहते थे क्वेश्चन नहीं पूछो। तो क्वेश्चन नहीं पूछो तो फिर समझ कैसे आएगी बात। तो मुझे इंटरेस्ट क्यों हुआ जाने का, क्योंकि वो बहन ने बताया कि ये तो यूनिवर्सिटी है, इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं इसी इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये भी समझ में आया बराबर, एजुकेशन में यूनिवर्सिटी है तो स्टडी है और समझने की ज़रूरत है। तो एजुकेशन में ना फियर चाहिए और ना ब्लाइंड फेथ चाहिए। तो उत्साह से मैं गई। जब वहाँ गई तो उस समय सत्संग का समय था और ओपन टेरेस पर ही सत्संग था, छत पर ही। तो बहनों ने कहा कि आप फर्स्ट टाइम आई हैं और ये ज्ञान आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा मैंने तो बहुत भक्ति की है, मुझे समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच है, परंतु मेरी फ्रेंड के रिकमेंडेशन से उन्होंने मुझे जाने दिया ऊपर। और मैं छत ऐसे ही जैसे दरवाजे से स्टेप चढ़ करके बिल्कुल पार्क किया तो छत के पास ही बैठ गई, दरवाजे के पास ही। कुछ लोग बैठे थे, आगे कुछ पीछे भी थे, पर सब चुपचाप बैठे थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। ये फर्स्ट टाइम था मेरे को कि ना ढोलकी है, ना कीर्तन है, ना कुछ आवाज़ है, ये चुपचाप लोग बैठे हैं। वो गुरुजी कब आएंगे, तो क्यूरोसिटी से बैठी तो सही, परंतु कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। तो मैं आंखें बंद करके बैठ गई, चलो मैं ध्यान में बैठ जाती हूँ। योग का तो मालूम नहीं था। तो पता नहीं किस समय बाबा आए, साइलेंस में ही, क्योंकि सब चल रहा था। बाद में पता चला कि वो मेडिटेशन में बैठे थे और साइलेंस में बैठते हैं और आंखें खोल के बैठते हैं, कर तो कुछ नहीं रहे थे। तो एक दो बारी देखा सभी ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो जब मैंने आंखें खोली तो बाबा आ चुके थे और वो सामने छोटी सी स्टेज थी, वहाँ बैठे। इस 657 की बात है, 1957। तो मैंने देखा तो महात्मा जी, उनकी बॉडी लाइट की दिखाई पड़ी। मैंने सोचा ये महात्मा जी पर क्यों, ये सूर्य छिपा नहीं था, सितंबर का मंथ था, तो पर ये जो लाइट है वो सूर्य की इन पर ही क्यों फोकस है, आसपास किसी पर क्यों नहीं है। मैंने जगह बदली किया, मैंने समझा थोड़ा अच्छा शायद दूसरा, तो भी ऐसे ही लाइट दिखाई पड़ी। और उस लाइट में एक अट्रैक्शन था, जैसे नहीं मुझे कुछ खींच होती है। देखा, पिंच किया अपने आप को कि ये मैं जब बराबर ठीक हूँ, जगह बदली किया, पिंच किया, हूँ तो जाग तो रही हूँ, पर ये मैं लाइट इनको ही क्यों दिख रही हूँ, यहाँ ही औरों को क्यों नहीं है। पर वो लाइट मुझे एक मैग्नेटिक एनर्जी जैसी लगी, खींच, यानी अट्रैक्शन था उसमें, सूदिंग लाइट थी। और कुछ ऐसी फीलिंग आई कि मुझे जैसे कि अंदर शीतलता भी महसूस हो रही है और पावर भी महसूस हो रही है। तो मैंने आंखें बंद किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मून की लाइट मेरे अराउंड है। मैंने कहा ये अजीब महात्मा जी हैं, आंखें बंद करती हूँ तो भी लाइट दिखाई पड़ती है, आंखें खोली हैं तो भी लाइट दिखाई पड़ती है।
परंतु इंटरेस्टिंग ये था, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मैं आंखें बंद करती थी फिर आंखें खोलती थी, फिर आंखें बंद करती थी खेल खोलती थी क्यों। परंतु जो इंटरेस्ट जो था, जो मुझे कुछ अंदर की फीलिंग थी, मैं एक्सप्लेन तो कैसे करूं उसको। यानी जैसे गर्मी का मौसम होता है तो पसीना आया हुआ होता है, तो ठंडी हवा टिंगलिंग जनी बहुत महसूस होती है, तो वो मुझे शरीर की नहीं थी, मुझे फीलिंग, जॉयफुल फीलिंग थी। थोड़ा ये खेल चला बच्चों की तरह, खोलती हूँ बंद करती हूँ, खोलती हूँ बंद करती हूँ। अचानक पता नहीं मुझे लगा, सुना हुआ था कि ब्रह्मा कुमारी जादू करती हैं, तो मेरे को लगा ये महात्मा जी शायद जादू कर रहे हैं। वो जैसे ही वो फियर मेरे मन में आया कि जादू तो नहीं कर रही हैं, तो मेरी लौकिक मदर भी साथ में गई थी, उन्होंने जाने दिया था क्योंकि वो मेरी मासी के साथ पहले होके आई थी, मेरे को उन्होंने नहीं देखा था पहले ना, मैं उस स्थान पर गई थी पहले। तो मैंने सोचा अच्छा मेरी मदर कहाँ बैठी है, फौरन मैं ढूंढने लगी मदर को। तो ये जो बीच में थोड़ा डर और मेरा अटेंशन डाइवर्ट हुआ, तो जो मेरी फीलिंग्स थी वो भी गुम हो गई और लाइट भी नहीं दिखाई पड़ी। फिर मैंने कहा चलो अच्छा सुनती हूँ महात्मा जी क्या बोल रहे हैं। तो वो कुछ लाइट की बात बोल रहे थे, हर 2 मिनट के बाद कोई ना कोई बात, समझ कुछ नहीं आया। मैंने कहा ये बहनें कहती तो ठीक थी, पता नहीं महात्मा जी कौन सी कथा कर रहे हैं, ना भागवत है ना रामायण है ना कुछ, समझ तो आ नहीं रहा कुछ, अब बोरिंग सी फील हुई। तो मेरे को यह था कि अच्छा मैं मदर को सिग्नल करूं कि अब चलो घर। पर मैंने जब उनको देखा तो वो तो इतनी मस्ती से सुन रही थी, जैसे कि कुछ विशेष उनको बहुत कुछ मिल रहा है अंदर। मुझे वेट करना पड़ा। खैर हम जब घर गए तो हमने रास्ते में मदर को अपना अनुभव सुनाया कि अजीब महात्मा जी थे, कैसे मुझे लाइट दिखाई पड़ी, ज्ञान तो कुछ नहीं समझ में आया। पता नहीं वो तो लाइट की बात कर रहे थे, क्या वो खाते भी लाइट होंगे, क्या पैदा भी लाइट हुए होंगे। तो मेरा मन तो उसी बात में ही जैसे बार बार वो था। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बात सुनाई वो तो वास्तव में मेरे सब प्रश्नों का उत्तर मिला मुझे। यानी रियल बात उन्होंने ये बात सुनाई कि हमारा पर्पस लाइफ का क्या है, हम क्यों यहाँ आए हैं। और ये जो क्वेश्चन हमेशा उठता है, पॉपुलेशन कहाँ से बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने ये भी जवाब दिया कि इटर्नल एनर्जी जो है वो इस शरीर मैटर का आधार लेती है और वो एक्सप्रेस करने के लिए ईगर है, आती है कि वो लिविंग एनर्जी है। तो अभी मुझे ये भी समझ में नहीं आया, उनको समझ में आया। उन्होंने कहा मैं गीता पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा अभी मेरे कई प्रश्नों का उत्तर मिला। मैं दूसरे दिन गई जब कॉलेज में, तो मैंने उस फ्रेंड को कहा, मैंने कहा बहन ये आपके महात्मा जी, आपके गुरु जी को ये लाइट कहाँ से आई थी। मैंने अपना अनुभव सुनाया। उसने कहा कि आपको इसको थोड़ा समझने के लिए टाइम देना होगा। पर मैंने कहा नहीं, मुझे ये सिर्फ इतना ही पूछ रहे वो लाइट कहाँ से आई थी। क्यूरियस थी मैं उसके बारे में। उसने कहा कि गॉड इज़ लाइट।